आपने कहावत सुनी थी, अकबर ठाडा मारा रोन भी नहीं दे, खाट को इसलिए सोन भी नहीं दे। तो वो काम ही हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर होने लग रहा है। मेरे पीछे वो बैनर दिखाई दे भाई, यहाँ पे जो बच्चों के मतलब चोटों के ऊपर टाके आ रहे हैं और वीसी साहब पर आरोप लगे हैं भाई स्टाइफंड मांगा था और स्टाइफंड देने की बात थी और लठ हमारी सीधी बात है। आपने और क्या गणित जिक्र करूं। सिक्किम जी नमस्कार आपका। नमस्कार जी आपको और आपके दर्शकों को। मैंने एक बात कही, ठाडा हमारा रोन भी नहीं दे, कोई वो काम हो रहा है नहीं, यह सरकारें ठाडिया की है और 10-11 साल तक यूए काम हो रहा है। कोई लाठी किसाना पर लग गया, कोई मजदूरों पर लग गया, कोई खिलाड़ियों पर लग गया। इब रही कोई कसर एक हमारे बालक बच रहे थे, इनका ऊपर और शुरू कर दिया। शुरुआत इनकी शुरू में बच्चे तक करी थी। बच्चे ने सोचा कि किसी तरह अपना करियर बनाया जावे, पर इस देश के अंदर सारे स्कूल तो बंद करे जावे हैं। अब यूनिवर्सिटियां का नंबर लग गया। यह सरकार ने मंदिर खोलने पे ज्यादा विश्वास रखा है। बड़े बड़े मंदिर बनाया, इसका राम मंदिर बनाया दिया, लक्ष्मण मंदिर बनाया दिया, सीता मंदिर बनाया दिया। यूनिवर्सिटियां के ऊपर है वही बात है कि जो 80% स्कॉलरशिप थी उसकी 25% कराएं। गरीबा के बच्चे हैं, पढ़ लिख के यदि कुछ कर ले, पर कराएं तो जब रोजगार नहीं है। पर एक ये है कि कम से कम वो डिग्री तो कहीं ना कहीं ले ले। पर यहाँ की जो हिसार यूनिवर्सिटी का जो वीसी है, यो ने सोचा कि मैं तानाशाह हूँ, पर इसको हम बताना चाहवा जो देश का तानाशाह था, जो कहता कि मैं तो पच्छा ही नहीं करता, जो कानून बना दिया मैं तो टाड़ा ही नहीं कराया करता। हमने 3 काले कानून वापिस कराने वाले लोग हैं और ये उनके बच्चे हैं। जब हम 13 महीने लड़ सके तो हमारे बच्चे देखो भी कितने दिन लड़ सके। एक सवाल है, मतलब लोगों को काफी सारों को पता नहीं होगा, ये जो मांगे इनकी कितनी जायज है, स्टाइपेंड कितना जायज है, ये बात और बता दो। नहीं, एक बात बताओ, स्थायी फंड है तो ऐ कहाँ से रहा है? हम जैसे लोग सवेरे चाय पीने से लेकर ना सुई तक खरीदा उस पर टैक्स देने लग रहे हैं। और बच्चों की जो आप बताओ फीस तो बढ़ाने लग रहे हैं, स्कॉलरशिप खत्म करने लग रहे हैं। सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि पैसा कम है तो आप 4-4 लाख रुपए सैलरी ले, आप लाख रुपये ले लो। कि जरूरी थोड़ी है कि आपने जो भी कटौती करनी है वो बच्चे ही उसमें तक सरकार तो जिनको जीडीपी बदी है, पैसा देश मान लग गया है, तो स्टाइपेंड देने खातर मतलब टैक्स इतना बढ़ने लग रहा है, तो पैसे कहीं कहाँ? नहीं, जीडीपी बढ़ कहाँ रही है? आप एक बात बताओ, जीडीपी बढ़ कहाँ रही है? हमारा देश तो आपने पता है कि जमा नीचे पायदान बढ़ाने लग रहा है। जो हमारा पैसा है, रुपया है, आप कहाँ डॉलर के रूप में कहाँ मतलब सरवाइव कर रहा है? तो ठीक है, ये सरकार है, वो काम है, रंडिया की सरकार है, जुटांगे वो सारा लेने देने का कक नहीं, साहूकारी में सकनी। और या सरकार यह चाहे कि बच्चे नहीं छोटे छोटे मुद्दे में उलझे रहे, ताकि ये डिग्री ना ले, डिग्री लेकर तरह सरकार तय रोजगार की मांग ना करे। और इनका कोई लंबा चौड़ा सा मामला को नहीं, क्योंकि सरकार ने तो ये है कि हमने तो बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े बुत खिंडाने मतलब खड़े करने हैं। जितने भी ब्रिज बनाए हुए पड़न लग रहे हैं। इस देश में घोषित इमरजेंसी लागू हो रही है, इस देश में किसी की सुनाई नहीं। ये लोग तो बस एक काम कर रहे हैं कि लठ तंत्र बनाना चाहे, पर हम लोगों ने एक बात बतावा है, ये लोकतंत्र है इस देश के अंदर। हम लठ तंत्र के अंदर विश्वास करने वाले लोग नहीं है। यदि बाई चांस ये चाहते हैं कि लठ तंत्र का ही उपयोग हो तो हमारे बच्चे को छोड़ो, हम उनके माँ बाप है, दादे, हम लठ तंत्र ना आप है बच्चा का था यो किसान नेता लगे न घुमाओगे, के बात करे। एक बात बताओ, बच्चे भी तो हमारे हैं, घुमावेंगे क्यों नहीं? जब हमारी नस्ल और फसल नुकसान में आवेगी, रोटी बेटी कहीं ना कहीं हमने नू लगेगी, खतरा में है, तो हमारे बच्चे ने बचाने का खतरा हम नहीं आवेंगे तो और सरकार थोड़ी आवेगी। सरकार के हिसाब से तो लगातार तानाशाही चली रही थी। तानाशाही को खत्म करने के लिए बच्चे ने आवाज उठाई है, तो माँ बाप तो पीछे खड़े होंगे बच्चे के। और किसान नेता से पहले हम इनके माँ बाप हैं, इनके परिवार के सदस्य हैं। हमारे बच्चे के ऊपर यदि जो या लाठीचार्ज होया है, या तो इसके दोषियों को गिरफ्तार करो, उनके ऊपर धारा जो मृत्यु के अंदर लगती है, या मतलब ये कह सकते हैं कि अटैक के अंदर है, धारा 307 का इस्तेमाल करे। जब हम सड़क के ऊपर लड़ रहे थे, जब हमारे ऊपर 307 लगाने लग रहे थे ये, अगर भाई ये तो आतंकवादी है, तो ये बच्चे भी तो आतंकवादियों के है ना। हम लड़ना जानते हैं, हम अपने हक को लेके रहेंगे, या सरकार ऐसे दे या जिस तरीके से दे। इनका काम एक है कि ये प्याज भी खाएंगे, जूत भी खाएंगे और बात भी मानेंगे। इनकी पुरानी आदत हमने देख। बच्चों से एक ही अपील करना चाहूँ कि ये एक मतलब दायरा में रहे, अनुशासन के अंदर रहे, सरकार की नीतियों के ऊपर ध्यान रखे। सरकार की रणनीति बना रही है, उसके अनुसार अपनी नीतियां बदलती रहे, और सरकार के साथ किसी भी मुद्दे पे जो इनकी मांग है उस मांग के ऊपर कंप्लीट करके उठे, नहीं तो केस भी होंगे। और वही बात है कि डिग्री भी अधूरी रह सका है। यदि जीत के उठेंगे
ना डिग्री अधूरी रहेगी और ना बच्चे के ऊपर केस होंगे। चारों तरफ किसान आंदोलन की तरह मतलब वो खापे आने लग रही, इनसे भी अपील करना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल खापों से भी अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे खापों से ही आते हैं। माँ बाप के बाद खापे आती है, तो खापों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि दोबारा से कोई वीसी की इतनी हिम्मत ना हो कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है या जो हमारी नस्ल है उसके ऊपर अटैक करने की कोई वीसी या कोई प्रजातंत्र या राजतंत्र के लोग कोशिश करें। सरकार कोई मैसेज दे दो। सरकार तो मैसेज दे दिया भाई, जे मान जोगे तो बढ़िया है, नहीं तो जे तारा दौरा लठतंत्र मारा दौरा भी बच्चे मारे पाछे आराम हुआ है सा, तो से 13 महीने हर सड़क पे हर गली चौराहे पे मिले थे। हमने हथियार धरे हैं, मतलब चलाना को नहीं भूल। अरे ये हमारे बच्चे इन 5 नहीं आवेगी, उससे पहला हम इस मामले ने निपटा लेंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं आप हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम जी मौजूद हैं और लगातार आप देखने धरना हर रोज विशाल रूप लेने लग रहा है। आप एचईओ के सामने से सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज के माध्यम से देखने लग रहे हो और लगातार भीड़ है, किसान आंदोलन की तरह बदलने लग रही है और काफी सारी खापे भी आ चुकी हैं और दूर तक के मतलब जन सामाजिक संगठन है और भी जितने भी बाहर की यूनिवर्सिटियों से भी बच्चे प्रधान जितने भी आने लग रहे हैं, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन होने लग रहा है। आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपने राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।